हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम हिंदी देख रहे थे। तो गद्य खंड जो है ना वो सेक्शन से देख रहे थे। तो आज हम चैप्टर नंबर यानी कि 9th को शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? तो प्रगीत और यानी कि समाज। प्रगीत और समाज यानी कि चैप्टर नंबर हम 9th को आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में सारा जो लेक्चर अवेलेबल है वहां से देख कर आइए, इसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसका जो राइटर कौन है बाबू, यानी कि प्रगीत और समाज के, तो नामवर सिंह के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। इसमें हम 110% सही यानी कि आंसर को जानेंगे। इसका मतलब है ना कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसका जो खास बात है कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल किया गया है। तो यदि इस क्लास को कर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक जो है ना वो देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस चैप्टर से। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए अपने क्वेश्चंस पर लेकर आ जाते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम? तो 30 से प्लस MVVI क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। प्रगीत और समाज किस कवि के द्वारा पाठ को लिखा गया है? बोल रहा है कि जो प्रगीत और जो समाज जो है ना पाठ, किस यानी कि लेखक या कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है तो नहीं सर। दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है तो नहीं सर। यानी कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है तो बोलेंगे कि सही सर। जो नामवर सिंह जो राइटर है ना इन्हीं के द्वारा लिखा गया। कौन सा पाठ को? तो यानी कि प्रगीत और समाज को। इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा? तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, सी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। नामवर सिंह का जन्म जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि जो लेखक नामवर सिंह है इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 30 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 19 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नामवर सिंह है इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। प्रगीत और समाज पाठ शीर्षक के निबंधकार के क्या नाम है बताइए। आपसे पूछा गया है कि जो प्रगीत और जो समाज जो शीर्षक पाठ है उसके निबंधकार के नाम बताइए। क्या दिनकर जी हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि नंद किशोर यानी कि वर्मा है? तो नहीं सर। क्या रामविलास शर्मा है? तो नहीं सर। क्या नामवर सिंह हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रगीत और जो समाज के यानी कि निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो यानी कि नामवर सिंह है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपको MVVI क्वेश्चन है। कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन यानी कि उलझा सकता है परीक्षाओं में, तो समझ के जाइएगा। हम्म तो यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, प्रगीत और समाज पाठ में कवि नामवर सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ है? क्या लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है नामवर सिंह का जन्म? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है जन्म नामवर सिंह के? तो नहीं सर। क्या जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो लेखक जो नामवर सिंह है इनका जन्म जो है किस स्थान पर हुआ है? तो जीयनपुर वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश। अभी कहाँ है? तो वह यूपी में है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोस्टली जो लेखक यूपी यानी कि बिहार के ही हैं। चलिए यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, नामवर सिंह के माता जी का क्या नाम था? आपसे पूछा गया है कि जो नामवर सिंह जो लेखक हैं उनके माता का क्या नाम था? क्या यानी कि शारदा देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या कुसुम देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या वागेश्वरी देवी नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर कि जो नामवर सिंह जो है उनके माता जी का नाम क्या है? तो बागेश्वरी देवी नाम था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? अब आपसे पूछ दिया कि जो नामवर सिंह है उनके पिताजी के नाम बताइए क्या था? तो क्या राकेश सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या मुकेश सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या नागर सिंह नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि लेखक जो हमारे नामवर सिंह हैं इनके फादर्स का क्या नाम है? तो यानी कि नागर सिंह नाम है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक किस कवि के द्वारा लिखा गया है? दूसरी परंपरा की जो खोज जो पुस्तक है ना वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि उदित नारायण के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो खोज और यानी कि खोज नाम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और जितना भी यानी कि पुस्तक का नाम यानी कि जन्म और निधन जो होता है ना इस सब को डेट को आपको याद करके जाना है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए एमवीवीआई क्वेश्चन है। कभी भी आपसे यानी कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछ देगा जो यानी कि बिहार स्टेट बोर्ड में। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी दोस्तों साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस को क्या कर रही है। ये पुस्तक किस कवि के द्वारा लिखा गया है? कौन सी पुस्तक है? तो वाद विवाद और यानी कि संवाद। आपसे पूछा गया है कि जो वाद विवाद और जो संवाद जो पुस्तक है वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो वाद विवाद और जो संवाद जो पुस्तक है वह किसकी लिखा गया है? तो यानी कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन जो है जितना भी लिखवा रहे हैं ना सब क्वेश्चन भी आई है, कभी ना कभी इसको पूछा गया है तभी हम इसमें ला लिए हैं। और इस चैप्टर से जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन हो रहा था जितना बन रहा था सभी को हम इसमें ला लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हैं? आपसे पूछ रहा है कि जो कवि जो नामवर सिंह जो है ना वह इनमें से किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हैं? तो क्या संस्कृत में पीएचडी किए हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि पृथ्वीराज रासो की भाषा में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। पृथ्वीराज रासो की भाषा में वह क्या किए हैं? तो पीएचडी किए हैं। पीएचडी पीएचडी जो है ना प्रोफेसर लेवल का पढ़ाई होता है तो भी किए हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना क्या हो जाएगी? तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन को। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बोला गया है कि जो नामवर सिंह हैं इनको किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय पर? तो बोलेंगे कि नहीं सर। नई परंपरा की खोज पर? तो नहीं सर। वाद विवाद संवाद पर? तो नहीं सर। इसको आप याद कर लीजिएगा। कविता के नए प्रतिमान पर इनको क्या दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसी जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। और जो ए जो है ना वह वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके पास पेन और कलम है तो इसको लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर एक हो गया। 11th नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए लेखक नामवर सिंह ने किस पत्रिकाओं का संपादन वर्तमान में यानी कि अभी भी वह कर रहे हैं? इसका मतलब है कि नामवर सिंह जिंदा है? तो हाँ जिंदा है। तो जो किस पत्रिकाओं का संपादन अभी भी वह कर रहे हैं? यानी कि वाद विवाद और संवाद का? तो बोलेंगे कि नहीं सर। धर्म युग का? तो नहीं सर। कर्म युग का? तो नहीं सर। आलोचना का? तो बोलेंगे कि सही सर। जो नामवर सिंह जो कवि जो है वह आज भी आलोचना का संपादन कर रहे हैं।
तो इसका जो डी जो है ना वह यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। डी जो है ना VBA सब क्वेश्चन है, कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में या स्टेट परीक्षाओं में खासली यानी कि मोस्टली स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है। तो जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। हम्म ये कथन जो है वह किस पाठ से निकलकर आया है? यह जो कथन है ना वह किस पाठ से निकलकर सामने आया है? मित कथन से अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन में अति कथन से यानी कि अधिक शक्ति होती है। क्या हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ से निकल कर आया है? तो नहीं। तिरिच पाठ से निकल कर आया है? तो नहीं। उसने कहा था पाठ से निकल कर आया है? तो नहीं। प्रागित और जो समाज जो पाठ है वहां से निकल कर आया है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि ये जो कथन कहाँ से निकल कर आया है, तो प्रागित और जो समाज जो पाठ है वहां से निकल कर आया है। तो जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हम्म तो 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड यानी कि स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कविता के जो नए प्रतिमान जो है ना इस पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? क्या भारत रत्न दिया गया था? तो नहीं सर। पद्म भूषण दिया गया था? तो नहीं सर। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कविता के नए जो प्रतिमान था ना उस पर इनका क्या दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ना आपसे कभी भी परीक्षा में पूछ देगा, तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप हिंदी और इंग्लिश जो है ना उस यदि आप 200 यानी कि मार्क्स गेन कर लीजिएगा ना, 200 मार्क्स ला लीजिएगा, यानी कि 200 मार्क्स का बराबर कितना होता है? तो यानी कि 40%। तो आप जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर 15 और 15 अगर परसेंट आप ला लिए तो कितना हो जाएगा? तो 30%। तो 40 और 30 यानी कि जो 70% आपको तो कोई न रोकेगा। फर्स्ट से आपको जो है ना कोई नहीं। यदि आप उसमें 20-20% लाते हैं तो 40 और 40 80 और 80% आपको कोई नहीं रोक सकता है। कब? जब आपको हिंदी और इंग्लिश जो यानी कि स्ट्रांग होगा, उसमें आपको 200 मार्क्स आना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आप हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं। जो इसमें जो है ना 15 से प्लस हम यानी कि वन शॉट यानी कि लाएंगे। जो यानी कि 2-2 घंटा क्लास रहेगा, उसमें खाली हम क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया है उसको हम ला देंगे। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पीडीएफ को हम फ्री कर देंगे, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखिए हम चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रगति और समाज पाठ के अनुसार वाद विवाद संवाद क्या होता है? क्या कहानी की पुस्तक है? तो नहीं सर। क्या लेखक की काल है? तो नहीं सर। क्या कविता संग्रह है? तो नहीं सर। क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो वाद विवाद संवाद है वह क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। वाद विवाद जो संवाद वह क्या होती है? तो जो है ना वह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक होती है। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया पंक्ति नहीं, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ प्रगति और समाज किस शीर्षक निबंध पुस्तक से लिया गया है? क्या कविता के प्रतिमान से लिया गया है? तो नहीं सर। क्या दूसरी परंपरा की खोज से लिया गया है? तो नहीं सर। वाद विवाद संवाद से लिया गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। सी जो इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी कि जो प्रगति और जो समाज जो शीर्षक जो निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो वाद विवाद और यानी कि संवाद से लिया गया है। सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए एमवीबीआई क्वेश्चन है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देगा। तो चलिए अब देखते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चंस क्या करा देखते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक इनमें से कौन थे? तो यानी कि महात्मा गांधी थे? तो नहीं सर। सुभाष चंद्र बोस थे? तो नहीं सर। बाल कृष्ण भट्ट थे? तो नहीं सर। नामवर सिंह थे? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आलोचना जो त्रैमासिक जो है ना उसके प्रधान संपादक यानी कि एडिटर कौन थे? तो यानी कि नामवर सिंह थे।
तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। किसी भी तरह से आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो इस कमेंट में पिन ऑफ ज़रूर करिएगा, क्या आपको हेल्प चाहिए। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श इनमें से क्या थे? क्वेश्चन को पढ़िए, दोबारा पढ़िए। जो क्या बोल रहा है कि जो प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के जो आदर्श इनमें से क्या थे? तो यानी कि मुक्ति काव्य थे तो नहीं सर, रीति काव्य थे तो नहीं सर, भक्ति काव्य थे तो नहीं सर, क्या थे? तो वह प्रबंध काव्य थे। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। ये जो चैप्टर जो है ना वह डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर रहता है। अब इसको याद करना बहुत यानी कि भारी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इसमें जो हम इसीलिए सभी क्वेश्चंस को करा दिए हैं कि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। इससे क्या हो जाएगा, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हम्म। निम्नलिखित में से सूर सागर क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो सूर सागर जो है ना वह क्या है? तो यानी कि गीति काव्य है तो नहीं सर, मुक्ति काव्य है तो नहीं सर, प्रबंध काव्य है तो नहीं सर, क्या है? तो यानी कि चापू काव्य है। जो सूर सागर जो है ना वह क्या है? तो यानी कि चापकू यानी कि काव्य है। जो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यही सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में यानी कि आज यानी कि ला रहा है और सभी स्टूडेंट को यानी कि कंफ्यूज करके गलत कर दे रहा है। इस सब क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिए। यदि पेन और कलम है तो याद लिख लीजिए, नहीं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम्म। तो अब 19 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? तो क्या महात्मा गांधी ने लिखी है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या महात्मा गांधी लिखे हैं? तो यानी कि नहीं सर। क्या यानी कि भगत सिंह लिखे हैं? तो नहीं सर। दिनकर जी लिखे हैं? तो नहीं सर। क्या लिखे हैं? तो नामवर सिंह लिखे हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो दूसरी जो परंपरा की खोज जो पुस्तक है वह क्या लिखे हैं? तो नामवर सिंह लिखे हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगी? तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन को हम। हम्म। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का एगो पुस्तक किसने लिखी है? क्या बोल रहा है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का एगो पुस्तक किसने लिखी है? तो अगेन जी लिखे हैं? तो नहीं सर। बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं? तो नहीं सर। रामविलास शर्मा लिखे हैं? तो नहीं सर। नामवर सिंह जी लिखे हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि हिंदी के विकास अपभ्रंश में एक जो पुस्तक है ना वह नामवर सिंह लिखे हैं। क्या हो जाएगी? तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कवि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे प्रिय लेखक नामवर सिंह हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो क्या यानी कि पटना में है? तो नहीं सर। क्या उत्तर प्रदेश में है? तो नहीं सर। क्या लखनऊ में है? तो नहीं सर। क्या यानी कि जियनपुर वाराणसी यूपी में है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ इनका जन्म स्थान बाबू? तो जियनपुर वाराणसी जो अभी यूपी में है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वह आपके लिए एम भी आई क्वेश्चन को ला दिए हैं जो आपको दिक्कत नहीं हो सके किसी भी तरह से। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश में 200 मार्क्स लाने में भारी नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। 15 जब वन शॉट हम लाएंगे ना उसमें 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है यदि आप उस क्लास को करके जाते हैं तो। हम्म। चलिए यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक नामवर सिंह के माता और पिता का क्या नाम था? क्या आप, हाँ आप बोल रहा है कि जो लेखक जो है ना उनके माता और पिता के नाम बताइए, क्या नाम था? तो यानी कि विद्यावती देवी और किशन सिंह नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। दुर्गा देवी और दीपक सिंह नाम था? तो नहीं सर। यानी कि वन्येश्वरी देवी और यानी कि सहरी सिंह? तो नहीं सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी कि बागेश्वरी देवी और यानी कि नागर सिंह नाम था। किसके माता पिता के? तो यानी कि नामवर सिंह के माता पिता के। ये सब जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि माता पिता के नाम कभी भी आपसे पूछ दिया जाता है। इसका हम 3 स्टार नहीं 4 स्टार दे रहे हैं।
जिस तरह से वर्दी में होता है ना CGL CHSL में, उस तरह से हम स्टार को दे दिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, तो यानी कि वहाँ आगे स्वरी देवी और नागर सिंह नाम है, और डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो 23 नंबर यानी कि 23 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। कवि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? आपसे पूछा गया है कि जो कवि जो नामवर सिंह हैं वह किस पत्रिका के संपादक थे, वह एडिटर थे। तो बोले हैं कि हिंदी प्रदीप तो नहीं सर, आलोचना तो नहीं सर, गंगा तो नहीं सर, नई कविता की खोज तो नहीं, किसका? तो बोलेंगे कि आलोचना का ही, यानी कि बी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी, कि जो आलोचना है ना, तो आलोचना के वह यानी कि संपादक थे। बी जो है ना इसका ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगा, ये गलत नहीं है, बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। जो VVI क्वेश्चन है कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि आसानी से पूछ देता है। इसको लगता है कि 2000 यानी कि 21 के परीक्षाओं में साइंस में पूछा गया है। हाँ, साइंस स्ट्रीम में इसको पूछा गया, कब? 2021 में। तो एकदम पक्का चांस बनता है कि 25 में इसको पूछ देगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सी जो पुस्तक है ना वह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि अंतराल तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये कविता के नए प्रतिमान तो नहीं सर, न आने वाली काल तो नहीं, पृथ्वीराज जो रासों की जो भाषा है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक के नाम है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब समझिए कि कितना यानी कि VVI क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को हम लाए हैं जो क्वेश्चन बैंक से उठा करके, और बहुत से जो इसमें पॉसिबल यानी कि हर एक पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो उसको हम इसमें ला लिए हैं, जो आपको दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर से यानी कि याद करके जाने में। तो चलिए चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से क्या खो गया था पंचायती राज में? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या खो गया था पंचायती राज में? तो यानी कि विश्वास खो गया था तो नहीं सर, कर्म खो गया था तो नहीं सर, धर्म खो गया था तो नहीं सर, क्या खो गया था? तो ईमान खो गया था, किसमें? तो यानी कि पंचायती राज में। तो डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्न में से राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? क्या मोहन राकेश की है? तो नहीं सर। क्या महात्मा गांधी की है? तो नहीं सर। सुमित्रा नंदन पंत की है? तो नहीं सर। किसका है? तो निराला जी की है। राम की जो शक्ति जो पूजा किसकी कविता है? तो निराला जी की है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी। इसको लगता है कि 2000 यानी कि 23 की परीक्षाओं यानी कि कॉमर्स में पूछा गया है। कॉमर्स में पूछा गया तो समझिए कि 2025 में आपको साइंस या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पूछ सकता है। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्या द यूनिवर्स विजन क्लासेस को जो आपके लिए खास यानी कि 15 जो वन शॉट ला रहा है, जो यानी कि उसमें 2 घंटे का क्लास होगा, उस क्लास को यदि आप करके जाते हैं तो आपको किसी भी तरह से यानी कि 200 मार्क्स यानी कि लाने की संभावना बन जाती है। एक भी आपको एक भी जो है ना आपको क्वेश्चन छूटेगा ना, क्या कैसे? तो हिंदी और यानी कि इंग्लिश से, इंग्लिश और यानी कि हिंदी से, 2 चैप्टर को यानी कि 2 सब्जेक्ट को हम यानी कि कवर करवाएँगे, जो 200 मार्क्स का यानी कि ईज़िली से हम कवर करवा देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। बस एक आज आपके लिए हम एक थोड़ा-सा थॉट्स लेकर आए हैं। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यदि आप अच्छी तरीकाओं से मेहनत करिएगा, तो आप जो है ना मेरे तरह ही हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट में 6th स्थान पर लाए थे, लेकिन 6th जो है ना रैंक आया था, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर थे। तो आप भी जो है ना इस तरह से एक टॉपर से पढ़िए, एक सिंपल टीचर से पढ़िए, दोनों में आसमान और ज़मीन की फ़र्क होती है। तो यदि आप अच्छा से मेहनत करिएगा तो 95 99 आपको कोई ना यानी कि हिंदी और इंग्लिश में लाने से रोक सकता है। तो मेरा नाम क्या हुआ? तो एके रोहित यानी कि सिंह हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाइए प्लेलिस्ट में सारा जो लेक्चर अवेलेबल है, उसके बाद हम वन शॉट यानी कि करवाएँगे, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगी तब। चलिए गद्यखंड अब कंप्लीट होने वाला है, यानी कि 3 चैप्टर आउ है। हँसते हुए मेरे खिलापन को देख लेते हैं, जूठन पाठ को देख लेते हैं, और तिरिच पाठ और सीछा पाठ।
4 पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम पद खंड में चल जाएँगे। अब पद खंड से सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को करवा के सभी से हम यानी कि क्वेश्चन जो है ना वो क्या क्वेश्चन बैंक से जितना भी ईयर में पूछा गया है सभी को उसका हम वन शॉट लाएँगे। फिर उसका प्रैक्टिस सेट लाएँगे, फिर उसका मॉडल सेट लाएँगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।